बाबर आजम कोई 1000वीं दफा बन गए फिर से कप्तान। क्या इस तब्दीली से अब जीत पाएगा पाकिस्तान? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड सीरीज के लिए और लीडर बन गए हैं फिर से बाबर आजम। शान मसूद अपनी लीडरशिप से किसी को भी इम्प्रेस नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए दोबारा से बाबर आजम को कैप्टन बना दिया गया है। अब बाबर अपना जादू दिखाएगा। ये पिछले काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे कोई नया कप्तान बनाने की, लेकिन इनको कोई नया कप्तान मिल नहीं रहा था। सुनने में आ रहा था कि पहले इन्होंने सलमान अदाजी से बात की है तो उसने इनकार कर दिया, लेकिन आकिब जावेद ने कहा कि ये तो फेक खबरें, हमने तो उससे बात ही नहीं की। प्लेयर्स को ये तो पता चल गया था कि अब शान मसूद को ये हटा रहे हैं, तो अब सारे प्लेयर्स कोशिश में थे कि किसी न किसी तरीके से मतलब हमारा कोई जुगाड़ लगे। आपने पिछले दिनों पॉडकास्ट एक सुनी होगी इमाम भाई की, उनके बारे में मैं कहीं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान का कप्तान बनना तो एक ऑनर की बात है, अगर मुझे कैप्टेंसी मिली तो मैं देश को लीड करूंगा। क्योंकि उनको पता चल गया था कि शान मसूद को हटा रहे हैं, नया कैप्टन ढूंढ रहे हैं, तो लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देता हूँ, ये बयान दे देता हूँ, वायरल होगा तो मैनेजमेंट वालों की नज़र पड़ेगी ना। क्योंकि मैनेजमेंट वालों के सामने खड़ा था और मैनेजमेंट वाले कह रहे थे यार कप्तान कौन है, शान को हटा देते हैं, अब कोई MS धोनी जैसा प्रोडक्ट ढूंढते हैं, कोई इमरान खान, कोई रिकी पॉन्टिंग जैसा बंदा हो ना सामने, इनमें से कौन है ये जो खड़े हुए। जब लाइन देखी तो लाइन में इमामुल हक, सऊद शकील, मतलब बड़े बड़े नाम थे ये लोग। तो मैनेजमेंट का दिल खट्टा सा हो रहा था, लेकिन फिर भी इमामुल हक कहीं ना कहीं से ये सामने आ रहा था, सर मैं ना सर इधर इधर देखें। वो आपस में मैनेजमेंट वाले बातें करें, यार कौन है इनमें से ऐसा जो कैप्टेंसी का प्रोडक्ट हो। वो दाएं देखते इमामुल हक दाएं उनके सामने आ जाता है, सर मैं सर चाय लाऊं, पानी लाऊं, कैसा सर, ऐसे रोकता हूँ ना, ऐसी क्लासी शॉट दिखाऊं, सर कमाल में कैप्टेंसी करता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं, आप मेरे PC में चल के देखें, मैंने जो गेम्स में कितनी कैप्टेंसी में चैंपियंस बना हूँ, मैं वर्ल्ड कप जितवाया मैंने। एक दफ़ा प्रैक्टिकल चांस तो दे के देखें मुझे, लेकिन पता नहीं इमामुल हक पे एतबार नहीं आया यार किसी को। भाई ने बयान भी दिया लेकिन फिर भी नहीं बनाया उसको कैप्टन। तो कर करा के फिर इन्होंने ऑफर कर दी बाबर आजम को, और बाबर पे भी मैं हैरान हूँ कि उसने फिर से एक्सेप्ट भी कर ली कैप्टेंसी। 2 साल पहले से कैप्टेंसी जब ली थी ना बाबर से दूसरी तीसरी बार, तो बाबर ने भी कहा था कि अब मैं बैटिंग पे फोकस करना चाहता हूँ। हमें भी लगा कि बाबर बैटिंग पे फोकस करेगा, लेकिन बाबर ने देखा कि यार बैटिंग पे तो फोकस उस तरह से नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, मतलब दरमियाना ही चल रहा हूँ। तो यार कैप्टनसी पे जो अच्छे खासे जो लवाजमात हैं, जो मतलब मज़ेदार चीज़ें हैं, जो एक अलग सा ट्रीट किया जाता है महाराज की तरह, जो ब्रांड्स वगैरह मिलते हैं, जो अलग से शाहाना कमरों में रखा जाता है, कैप्टन को एक अलग से इज्जत, यार वो क्यों गवाऊं मैं। परफॉर्मेंस तो आनी जानी चीज़ है, बल्ला तो चलेगा, नहीं चला तो ना चले। बाकी कौन सा तीर मार रहे हैं, तो मैं अकेला थोड़ी मैं देश के लिए कि मैं जी बैटिंग पे फोकस करूं। जब मैं फोकस करूं भी बैटिंग पे, बाकी तो कुछ करते नहीं है, वो बकवास खेलते हैं, मैं पीछे रह जाता हूँ, मैं खामखा मेरे रन ही फजूल चले जाते हैं जो मैं बनाता हूँ। तो जब इनको फिक्र ही नहीं है तो कैप्टनसी मैं क्यों छोड़ूं भाई। ये तले हुए पराठे जो सामने आ रहे हैं मैं क्यों छोड़ूं, ये खाने में ही तो मजा है। ले ली भाई पकड़ ली फिर से कैप्टेंसी। जब पहली दफा इन्होंने बाबर को कैप्टेंसी से हटाया था ना, मुझे तभी ये लगा था कि यार बाबर डिसेंट बंदा, ये कैप्टेंसी अब नहीं लेगा। मतलब कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है यार, ऐसे कैसे ले लेगा कैप्टेंसी। मजाक थोड़ी है, जब दिल करे निकाल दो, जब दिल करे फिर रख लो। कोमे में हो तो जब निकालते हो, और फिर क्या अकल ठिकाने आती है जब फिर दोबारा रख लेते हो। और फिर कोई टेन्योर तो होता नहीं है, पता तो चलता नहीं कब रखेंगे कब निकाल देंगे। 2024 के वर्ल्ड कप से पहले जब आमिर और इमाद वसीम वापस आए थे, फिर जब कैप्टेंसी पकड़ी मैं तब हैरान हुआ था ये क्या कर रहा है। और अब तो खैर हद ही हो गई है, फिर हटा दिया, फिर पकड़ ली भाई ने। भाई कितनी दफा और कितनी दफा ये सब करोगे यार। अगर आजमाना ही था, कोई नया कैप्टन आजमाते तुम लोग यार। तुम्हें पता है कि बाबर के साथ क्या होता है, वो जब बल्ले से रन नहीं करता है तो उस पर तो तनकीद होती है। एज अ कैप्टन वो जब हारेगा ना, उस पे हद से ज्यादा तनकीद होती है। और अब तो आप देख लेना ये तनकीद और ज्यादा बढ़ जाएगी कि भाई आपको कौन सी ऐसी आग पड़ी हुई है, कितनी दफा आपको निकाला है, आप फिर कैप्टनसी ली है तो आप परफॉर्म करके दिखाओ भाई। अब तो 10 साल हो गए हैं, अब तो वो बात कहना फजूल है कि कंडीशन समझेंगे, सिचुएशन देखेंगे, टाइम लगेगा। अब कितना टाइम, 10 साल हो गए भाई। अब कैप्टेंसी ली है तो भाईजान अब तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा। WTC रैंकिंग में हम तकरीबन आखिरी नंबर पे खड़े हुए हैं। आगे फिर से मौत का खेल भी है, वेस्ट इंडीज के साथ मैचेस हैं और फिर इंग्लैंड का टूर है। तो इंग्लैंड आपको जीतने देगा? पता नहीं क्या सोच के बाबर ने ये एक्सेप्ट कर लिया। बहरहाल अब कर लिया तो देखो, फिर स्क्वाड भी आ चुका है, बाबर खुद कैप्टन है, उसके बाद आमिर जमाल ये ऑलराउंडर बन के इसका कम बैक हुआ है। कुछ टाइम तो बिल्कुल ही भाई को साइड लाइन कर दिया गया था, लेकिन अभी कम बैक हो रहा है भाई, फिर से वापस ले लिया गया। ऑस्ट्रेलिया में उसने बहुत कमाल खेला था काफ़ी साल पहले, जो हमारी सीरीज़ हुई थी, टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में, और राउंड परफॉर्मेंस दी थी वहाँ पे, लेकिन बिल्कुल ये साइड लाइन कर दिया गया था। अभी बहरहाल कम बैक हो रहा है इसका, अल्लाह करे अच्छा करे भाई। हमें इस तरह का बंदा चाहिए यार, जिस तरह वो
द वन एंड ओनली बेन स्टोक्स बॉलिंग और बैटिंग में आगे कर जाते थे, खैर अब तो रिटायर हो गया ना। मतलब इस तरह का यार हमें ऑलराउंडर चाहिए। आमिर जमाल दिखने में तो ठीक लगता है यार, मेहनत बंदा कर रहा होता है, जान जान मारता है। अब देखो फिर कितना परफॉर्म कर पाता है। फिर अब्दुल्ला फजल है भाई, चलो इसको भी रखे, अच्छी बात है। बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा इसने डेब्यू किया था। फिर अजान उवैस, ये भी अच्छी बात है, इसने भी बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी भी बनाई थी डेब्यू में, तो इसका भी होना बिल्कुल बनता है। ऐसे यंगस्टर्स को बेशक चांसेस देने चाहिए, अच्छी बात है। उसके बाद आपके हमारे द वन एंड ओनली इमामुल हक साहब, दी इमामुल हक सर भी हैं। आपसे भी बहुत उम्मीदें हैं हमें कि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में जाके देश का नाम रोशन करेंगे, बजाय इसके कि मैं कैप्टेंसी पकड़ लूँगा। कुछ सेंचुरी के 2-4 मार देना, कैप्टेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप वैसे ही हमारे हीरो बन जाएंगे। कुछ अच्छा कर तो लें प्लीज़ पहले। एक अली उस्मान लड़का है, फिर इसको भी रखा है, इसका डेब्यू होगा। हालांकि इसकी एज 33 साल है और ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ये मतलब डोमेस्टिक ही खेलता रहा है। अभी इसको लेके जा रहे हैं, पता नहीं अब चांस देते हैं कि नहीं। उसके बाद खुर्रम शहजाद है, ये भी फास्ट बॉलर, बहुत अच्छी फास्ट बॉलिंग कर रहा है। मोहम्मद अब्बास है, ये भी अच्छा है। मोहम्मद अली है, ये भी टेस्ट का अच्छा बॉलर है। मतलब आपके जो प्रीमियम थे ना, वो सारे निकाल दिए ना। हारिस रऊफ है, वो वैसे भी टेस्ट नहीं खेलता। शाहीन भाई वैसे भागते स्पिनर बन गए, उनकी पेस ही नहीं है टेस्ट में, तो उनको वैसे ड्रॉप कर दिया है। नसीम शाह को भी ड्रॉप कर दिया, पता नहीं नसीम को क्यों ड्रॉप किया, उसकी पेस ख़राब है या परफॉर्मेंस नहीं है, उसका मुझे नहीं समझ। लेकिन बाकी शाहीन भाई की तो वैसे भी कंफर्म टेस्ट में तो जगह नहीं बनती, वो टेस्ट में नहीं रहा बॉलर भाई, पेस ही नहीं है, भाग के स्लो बॉलें डाल रहा होता है। उसके बाद आपके हमारे द वन एंड ओनली मोहम्मद रिजवान। देखिए मैं भी हूँ, ये लिटन दोस्त को क्या लगता था कि बांग्लादेश वाइट वॉच हो गई, हमें निकाल देगी, हमें निकालेगी तो रखेंगे किसको, क्योंकि बच बचा के हम ही बचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बात तो सही है। रिजवान भाई भी हैं, अच्छा खेला था यार बांग्लादेश के खिलाफ, ये भी बच बचा के यही बचते हैं हमारे पास, और कहाँ से लाएंगे हम। उसके बाद उवैस ज़फ़र है, फिर गाजी गौरी है रिजवान की रिप्लेसमेंट, फिर साजिद खान है हमारे कटप्पा भाई, फिर द वन एंड ओनली सलमान आधा जी हैं। आधा जी टेस्ट का अच्छा प्लेयर है यार, कोई शक नहीं है, मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा खेलता है, तो इसकी तो 100% जगह बनती है टेस्ट में। फिर हमारे छोटे डॉन है सऊद शकील, इनकी फ़िटनेस के मसले चल रहे हैं, पता नहीं कौन सी फ़िटनेस ख़राब होगी भाई की। ये है तो सही, इसकी फ़िटनेस पे है, शायद एक आध सीरीज़ खेले, अगर फ़िटनेस ख़राब हुई तो फिर निकाल देंगे इसको। उसके बाद उबैद शाह है, इसके लिए अच्छा लगा यार। चलो नसीम शाह नहीं तो उसका भाई तो आ गया, बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है, तो बेशक नसीम शाह या सुपरस्टार का भाई है, लेकिन अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसकी बिल्कुल जगह बनती है, चांस देना चाहिए, सबका हक बनता है भाई। उसके बाद आपके हमारे द वन एंड ओनली शान बॉल का एरा ख़त्म हुआ कैप्टेंसी का, अब बैटिंग से ही अपना जादू दिखाएंगे। सो ये है जी स्क्वाड वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड सीरीज़ के लिए। आपको क्या लगता है हमारा ये स्क्वाड देश का नाम रोशन करेगा? WTC में जो हम लास्ट रैंकिंग में खड़े हैं, बाबर आजम ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चलाएगा जो हम पहले पे आ जाएंगे? मतलब मुश्किल ही है, वो तो मुश्किल क्या नामुमकिन है, बस जीत के आ जाएं यही बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस दफ़ा सबसे आसान साइकिल था हमारा WTC का। बहरहाल अब जो इज्जत बेइज्जती है जो किस्मत में लिखी है तो फिर वो लिखी है। बहरहाल स्क्वाड को देख के आपको क्या लगता है, कैसा है? क्या कमरान गुलाम जैसे प्लेयर्स को भी होना चाहिए था इसमें, या फिर कौन सी सिलेक्शन ठीक है, कौन सी गलत है? जो भी राय कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो यार लाइक करना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब कर देना।